चाय पकौड़े बेचने वाली माँ बेटी ने खरीदा संगमरमर का महल। रिया बेटा, बस थोड़ा सा और चल ले। देख, माँ को जब कोई जगह मिल जाएगी ना तो फिर मैं अपनी रानी बेटी को वहाँ ले जाऊंगी। माँ, बहुत पाँव दुख रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है पैरों में, अब नहीं चला जाता। माँ, मेरी रानी बच्ची, बेटा अभी हमारे पास चलने के सिवा कोई चारा और नहीं है। तेरे बेदर्दी बाप को तो तेरी जरा भी फिक्र नहीं है। 4 पैसों के लालच में उस स्वार्थी ने तुझे और मुझे दोनों को छोड़ दिया, और मेरी सौतन तो वो ऐसे ले आया जैसे कि कितनी शान की बात हो। माँ, तो क्या आप बाबा अब कभी हमारे पास नहीं आएंगे? नहीं मेरी बच्ची, उस दोगली आदमी के लिए अब हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, और उसे बाबा मत बुला। वो तेरा बाप नहीं, बस एक घटिया इंसान है। कुछ देर को यहाँ बैठ जा, तब तक मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अंकिता ने अपनी 12 साल की बेटी को सड़क किनारे बैठा दिया और वो खुद उसके पेट में अनाज के 4 दाने डालने को सड़क पर आ गई। अंकिता के पति ने अंकिता और अपनी बेटी को एक अमीर औरत की बातों में आकर छोड़ दिया था, और अब दोनों माँ बेटी सड़कों पर बिना किसी ठिकाने के मारी मारी फिर रही थी, जबकि मुकेश खुद अपनी दूसरी अमीर पत्नी के साथ आराम से संगमरमर के महल में था। अनीता जान, हमारे ये संगमरमर का महल जितना खूबसूरत है ना, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत तुम हो। ऐसा क्या? वैसे मुकेश, तुमने अपनी बीवी को तो छोड़ा ही, लेकिन तुमने तो अपनी 12 साल पाली हुई बेटी को भी छोड़ दिया। तुम्हें उसकी याद नहीं आ रही? अनीता जान, ऐसे सस्ते लोगों की याद मुझे नहीं आती है। हाँ थी वो 12 साल से मेरे पास, लेकिन मैंने उसे कभी अपनी बेटी नहीं माना। अच्छा तुम उनकी बातें ना करो, मेरा इतना अच्छा मूड है और खराब हो जाएगा। यहाँ इतना अच्छा अच्छा खाना रखा हुआ है, लेट्स ईट। एक तरफ मुकेश ऐसे मजे में था तो वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी। सुबह से घर से निकले हुए शाम हुई जा रही है, अभी तक रिया के पेट में मैं एक अनाज का दाना नहीं डाल पाई हूँ। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है, अब क्या खिलाऊंगी अपनी बेटी को? अब तो लगता है कि यही करना पड़ेगा। अंकिता ने ऐसे बोलकर दिल पर पत्थर रखकर अपना आंचल हाथों में उठा लिया। कुछ देर बाद ही लोगों ने उसके आंचल में पैसे डालने शुरू कर दिए, और उन पैसों से गरीब माँ अपनी बेटी के लिए खाना खरीद कर फुटपाथ पर गई। रिया बेटा, देख मैं खाना। रिया कहाँ है? रिया, रिया मेरी बच्ची, माँ, रिया। अंकिता ने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे रिया खड़ी हुई थी, लेकिन उसे एक आदमी ने पकड़ा हुआ था। रिया बेटा, क्या हुआ? कहाँ चली गई थी तू? और ये आदमी कौन है? मैडम, आपकी बेटी को यहाँ फुटपाथ पर कुछ लड़के छेड़ रहे थे। ऐसे लड़कियों का फुटपाथ वगैरह पर रहना सही नहीं है। वो तो मैंने इस बच्ची को देख लिया और उन जंगलियों के बीच से बचा लिया। उस आदमी की बात सुनकर अंकिता बहुत ज्यादा बेबस हो गई। उसके हाथों से खाना छूट गया और वो फूट फूट कर अपनी बेटी को खुद से लिपटा कर रोने लगी। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। ये दुनिया बहुत बुरी है मेरी बच्ची, मुझे अपनी नहीं तेरी चिंता है। इस दरिंदी दुनिया के बीच में तुझे बिना ठिकाने के कैसे पालूं? अंकिता ऐसे ही रोने लगी कि तभी उससे वो आदमी बोला जिसने रिया को बचाया था। दीदी ऐसे रो नहीं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर आप बुरा ना मानो तो दीदी, मैं आपको एक जगह ले जा सकता हूँ जहाँ आप और आपकी बच्ची सुरक्षित रहेंगी। अंकिता को उस वक्त ऐसे ही सहारे की जरूरत थी। वो आदमी अंकिता की जिंदगी में किसी फरिश्ते की तरह आया जिसने उसे रहने को एक किराए का घर दिया। अब अंकिता उसमें रिया के साथ रहती थी और भीख मांग मांग कर अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। ऐसे ही सिलसिला चलते चलते 2 साल बीत चुके थे और एक दिन, माँ देखो, मैंने लकड़ी से रेड़ी बना दी है, अब हम इसके ऊपर चाय पकौड़े बेचने को निकल सकते हैं। तेरी जिद की वजह से ही मैंने 2 साल पैसे बचाए। अब आखिरकार हम चाय पकौड़े आज बेचकर इज्जत की रोटी कमाने को निकलेंगे। दोनों माँ बेटी ऐसे बोलकर रेड़ी पर चाय पकौड़े बेचने को निकल गई और वो एक सड़क किनारे रेड़ी लेकर खड़ी हो गई। पकौड़े खा लो, गर्मा गर्म पकौड़े के साथ चाय, एक बार खाकर देखो। अरे वाह, इस स्ट्रीट पर तो पहले चाइनीज फूड से मिलते थे, अब यहाँ इंडियन चाय और पकौड़े भी मिलने लगे। दूं क्या दीदी? हाँ, हाफ प्लेट पकौड़े और एक चाय दे दो। वैसे तो मैं यहाँ चाइनीज फूड ही खाती थी, लेकिन आज इंडियन खाऊंगी। उस लड़की ने चाइनीज को छोड़कर चाय पकौड़े खाना बेहतर समझा। ऐसे ही उस स्ट्रीट पर जितने भी लोग आए सभी उन माँ बेटी की रेडी पर ही रुके, जिसकी वजह से वहां पर बाकी बेचने वालों की बिक्री कम हो गई। ऐसे ही 2-4 दिनों तक तो चलता रहा, लेकिन एक दिन जब वो दोनों अपनी रेड़ी लेकर आई तो वहां पर दूसरी रेड़ी वालों ने उन्हें आने नहीं दिया। तुम दोनों माँ बेटी यहाँ पर अपनी रेडी नहीं लगा सकती हो? क्यों नहीं लगा सकते हैं? तुम्हारे बाप की सड़क है क्या? अरे बाप पर आती है लड़की। हाँ,
अरे तोड़ो इनकी रेडी को भाइयों, इन्होंने यहाँ आकर हमारी बिक्री कम करवा दी और अब हमसे ही जुबान लड़ा रही है। नहीं नहीं, रुक जाओ, ऐसा मत करो। बेचारी अंकिता ने काफी उन लोगों को रोका, लेकिन किसी ने उसकी बात को नहीं सुना और उन सभी ने गरीब माँ बेटी की रेडी को तोड़ दिया। इन लोगों का हमने क्या बिगाड़ा था, क्या दुश्मनी थी। माँ ऐसे रो नहीं, इन्हीं मुश्किलों से जूझ कर तो हमें कुछ बड़ा कर दिखाना है और बाबा को भी ये एहसास करवाना है कि उन्होंने कितना गलत किया। जब हम दोनों साथ हैं तो फिर हमें ऐसे घबराना नहीं चाहिए। उठिए, हम फिर से अपनी रेडी लगाएंगे, लेकिन कहीं और। रिया की हिम्मत देने से अंकिता में भी हिम्मत आई। उन्होंने अपनी रेडी को रिपेयर किया और फिर से वो अपनी रेडी हाईवे पर लगाने को गई। हाईवे पर उनका चाय पकौड़े का काम अच्छा चला और अब उन्हें वहां से ये काम करते करते लगभग 2 साल हो चुके थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक दिन हाईवे पर बेहद रश था। रिया बेटा, आज तो हाईवे पर ये गाड़ियां हवा की तरह गुजर रही हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं कोई गाड़ी हमारी रेडी में ठोकरे न मार दे। माँ! रिया ने अपनी माँ को धकेल कर दूर कर दिया और उसी वक्त एक गाड़ी आई जिसका संतुलन बिगड़ा हुआ था। उसने उनकी रेडी को जोर से टक्कर मारकर उड़ा दिया। माँ, ये क्या हुआ? हमारी रेडी तो उड़ गई। अब हम क्या करेंगे? समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे तो हार नहीं मानेंगे बेटी। हिम्मत रख, कोई तो रास्ता जरूर निकलेगा। अंकिता ने रिया को हिम्मत दी। अभी दोनों माँ बेटी बुझे मन से वापस लौट ही रही थी कि उन्हें रास्ते में एक पर्चा पड़ा हुआ दिखाई दिया। माँ देखो, ये पर्चा, ये तो कुकिंग कंपटीशन का है, भाग ले लें क्या? हाँ, क्यों नहीं। अंकिता और रिया के लिए एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा खुल गया। उन दोनों ने ही कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने की ठान ली, जिसमें उन्होंने अपना नाम लिखवाया और फिर वो कंपटीशन देने भी गईं, जिसमें उन्होंने चाय और पकौड़े ही बनाए और वो दोनों जीत गईं। आपके हाथों के चाय और पकौड़े का स्वाद बहुत ही अच्छा था। बेटा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 16 साल। 16? सिर्फ 16 की होकर तुमने अपने से 2 गुनी उम्र वालों को पीछे छोड़ दिया। ऐसा टैलेंट आसानी से नहीं मिलता। मैं आपकी बेटी को अपने रेस्टोरेंट में शेफ बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर अंकिता बहुत ज्यादा खुश हुई। उन दोनों माँ बेटी ने जहाँ से सोचा भी नहीं था वहां से उनके लिए रास्ता खुला। अंकिता ने रिया को उस जज के रेस्टोरेंट में लगा दिया और वो दोनों शहर आ गईं। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। अब रिया 20 साल की हो चुकी थी और एक बड़ी शेफ बन चुकी थी। एक बार एक जगह एक संगमरमर के महल पर बोली लगाई जा रही थी, जहां रिया भी अपनी माँ के साथ पहुंची और उसने अपनी माँ के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाकर संगमरमर का महल खरीदा। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी मुझे ये दिन भी नसीब करवाएगी। माँ, आपको तो ये दिन दिखाने की खुद से कसम खाई हुई थी मैंने, लेकिन अभी जरा किसी और को भी आईना दिखाना है। रिया ऐसे बोलकर एक आदमी के पास गई जो कि मुंह लटकाकर खड़ा हुआ था। क्यों आए हैं? बेटा रिया, मुझे माफ कर दे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन भी आएगा। मुझे दोनों माँ बेटी माफ कर दो ना। आप कौन हैं और ऐसे माफी क्यों मांग रहे हैं? अरे हाँ, आप तो मुकेश जी हैं, जिनकी दूसरी पत्नी ने उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल करके दूसरी शादी कर ली थी। अब क्यों आए हो यहाँ? जाओ। रिया, किसके मुंह लग रही है? अंदर आ जा। रिया ने मुकेश के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया और अपनी मेहनत से उसने ये साबित कर दिया कि अगर औरत कुछ ठान ले तो कोई उसे रोक नहीं सकता। रिया ने अपनी माँ को खोया हुआ सम्मान वापस दिलवाया था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।